हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों तो आप लोग कैसे हैं? तो शायद आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पैरामेडिकल का जो हम लोग हिंदी सामान्य हिंदी देख रहे हैं, इसका आज हम लोग चौथा श्रृंखला को देखेंगे। 4 नंबर जो श्रृंखला है उसको देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास को देखे, लेकिन आज हम लोग चौथा क्लास में जो है सो देखते हैं। इनसे जितने भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आप लोगों को सामान्य हिंदी से, इन सारी जो है सो हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, बारी बारी से जो है सो देखने का काम करेंगे अलग अलग क्लास में। तो आइए हम लोग जो है सो इस चौथे श्रृंखले में आज हम लोग देखते हैं जो है सो किस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला कहता है कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो देखिए, पहला कहता है कि क्रोध, दूसरा कहता है क्रुद्र, दूसरा कहता है क्रोध और तीसरा कहता है क्रोधित। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो है सो यानी कि कौन सा कौन सा शब्द जो है सो संज्ञा है पूछ रहा है। तो देखिए, क्रोध तो होगा नहीं, ये क्रोध भी नहीं होगा, क्रोध कोई शब्द ही नहीं है, और क्रोधित भी नहीं होगा। तो इसमें जो है सो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। इसका जो है सो संज्ञा है। क्या है ये सब जो है सो क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो गया। इसी तरीके से देखिए हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या कहता है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, पहला कहता है कि खेल, दूसरा कहता है हिमालय, तीसरा कहता है जाति और चौथा कहता है गुनी। ठीक है, तो देखिए इनमें से जो है सो हिमालय जो है सो क्या है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, खेल भी एक क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है, जाति भी एक जो है सो भाववाचक संज्ञा है, गुनी भी एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन हिमालय जो है सो क्या है, एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। देखिए, पहला कहता है कि श्याम, दूसरा कहता है दुख, तीसरा कहता है लड़का और चौथा कहता है सोना। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है सो ये लड़का जो है सो क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि जो है सो लड़का क्या करता है कि पूरे जितने भी लड़का वर्ग के लोग होंगे उन सभी को दर्शाने का काम करेगा लड़का। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सोन भी जो है सो क्या है, एक जो है सो नदी का नाम है, तो ये क्या करेगा जो है सो किसी खास नदी के कारण ये जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। श्याम भी क्या कर रहा है, तो एक किसी खास व्यक्ति का नाम बता रहा है, तो वो भी जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, और दुख भी क्या होता है, तो एक जो है सो किसी खास व्यक्ति को ही होता है, सबको दुख थोड़ी हो जाता है, नहीं होता है। तो इसलिए ये भी जो है सो क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा जो है सो नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ लड़का जो है सो क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए, पहला कहता है मनुष्य, दूसरा कहता है शत्रु, तीसरा कहता है गुरु और चौथा कहता है शत्रुता। ठीक है, तो देखिए इसमें मनुष्य जो है सो भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, शत्रु भी नहीं होगा। ठीक है, और ये देखिए गुरु भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें शत्रुता जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि इसको हम भावना पूर्वक ही समझते हैं कि ये मेरा क्या है, शत्रु है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सोना शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा। सोना मतलब वो सोने वाला सोना नहीं होगा जो हम लोग आभूषण के तौर पे क्या करते हैं, हमारी माए बहनें जो है सो पहनती है आभूषण के तौर पे, वो वाला सोना होगा। देखिए इसमें कहता है कि पहला में शयन, दूसरा कहता है कि शयन, तीसरा कहता है शयन और चौथा कहता है सोना। देखिए क्या कह रहा है कि सोना शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या कहते हैं, होगा नहीं शयन, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए इससे अगला जो है सो ये शयन भी गलती लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सोना तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो पूछ ही रहा है कि सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, शयन हो जाएगा। सही अर्थ में जो लिखा हुआ है वो ये है, शयन लिखा हुआ ए नंबर। ठीक है, इस तरीके से समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला कहता है कि भूल, दूसरा कहता है चुनाव, तीसरा कहता है पूजा और चौथा कहता है ये सभी। ठीक है, तो देखिए ये जो क्या कह रहा है यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो देखिए भूल भी क्या है, तो
भूल भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है सो ये भी जो है सो जातिवाचक संज्ञा जो है सो नहीं है। चुनाव भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पूजा भी जो है सो एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नाम है। ये भी चुनाव एक क्या है, नाम है। और भूल भी एक क्या होती है, गलती होता है, ये भी एक नाम ही के तौर पे आता है। तो इसलिए इसमें से कोई भी जो है सो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये सभी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे देखते हैं हम लोग, कहता है कि अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। क्या कहता है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला कहता है कि पिता पैतृक, ठीक है, दूसरा कहता है प्रांत प्रांतिक, तीसरा कहता है आदि आदिम, और चौथा कहता है कि विष विषैला। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे प्रांत का प्रांतिक नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है, देखिए पहला ये पिता का तो पैतृक होता है, ये तो ठीक है। देखिए इसका हम लोग बी नंबर देखेंगे, कहता है कि प्रांत का प्रांतिक होगा तो प्रांत का प्रांतीय होता है। तो देखिए यही पकड़ा गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर बी हो गया। ये भी नहीं होगा, ये भी ठीक है। देखिए आदि आदिम, ठीक है, और विष विषैला, तो ये तीनों का तीनों ठीक है। और बी नंबर जो है सो प्रांत का प्रांतीय होता है, इस कारण से जो है सो ये क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो यही चीज पूछा कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है कौन, सी नंबर, बी नंबर सही नहीं है। प्रांत का क्या होना चाहिए, प्रांतीय होना चाहिए, लेकिन प्रांतिक है यहाँ, तो इस कारण से इसका आंसर बी हो गया। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि पंत जी छायावाद कवियों में से महान थे, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। क्या कहता है कि पंत जी छायावाद कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। देखिए यहाँ रेखांकित किया गया है, ये काला पेन से देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ जो है सो अंडरलाइन किया हुआ है। तो देखिए ये यहाँ पूछ रहा है कि ये पंत जी जो रेखांकित पद है पंत जी, ये कौन सा जो है सो संज्ञा है। तो देखिए पहला कहता है कि जातिवाचक संज्ञा, दूसरा कहता है समूहवाचक संज्ञा, तीसरा कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और चौथा कहता है दरवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए इसमें जातिवाचक संज्ञा भी नहीं होगा पंत जी, क्योंकि ये क्या है, एक कवि है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा भी नहीं होगा। क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, एक जो है सो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये जो है सो एक कवि है, और व्यक्ति के साथ साथ क्या है, कवि है। ठीक है, तो इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दरवाचक तो होगा ही नहीं, तो इस कारण से समझ गए, इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया कि पंत जी जो है सो कौन सा जो है संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इस तरीके से देखिए समझ गए आप लोग। 9 नंबर पर हम लोग चलते हैं, कहता है कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। क्या कहता है कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। तो देखिए पहला कहता है कि स्थिति, दूसरा कहता है दृष्टि, तीसरा कहता है प्रश्न, और चौथा कहता है समस्या। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। तो उपयुक्त संज्ञा कौन सा हो जाएगा इसमें, तो उपयुक्त संज्ञा आपका जो है सो इसमें से समास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर समास हो जाएगा। स्थिति भी नहीं होगा, ये भी क्या है, तो एक जटिल समस्या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद दृष्टि भी क्या है, एक जटिल समस्या नहीं है, और प्रश्न भी जो है एक जटिल समस्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर समस्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या कह रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो पहला कहता है कि आदमी, दूसरा कहता है मुंबई, तीसरा कहता है गंगा, और चौथा कहता है भारत। तो देखिए ये भी व्यक्ति को दर्शाता है। मुंबई जैसे किसी क्या करता है कि जैसो स्थान का नाम है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होगा। ठीक है, गंगा भी होगा, भारत भी होगा। लेकिन ये आदमी क्या करता है कि पूरे जन समूह को दर्शाता है, पूरे जितने भी आदमी होंगे उन सारी व्यक्तियों को दर्शाने का काम आदमी करता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो आदमी को दर्शाने का काम करता है। इस कारण से जैसे ये क्या होगा, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरे जन समूह को दर्शाने का काम करता है। लेकिन ये मुंबई एक खास स्थान का नाम है, गंगा भी एक खास नदी का नाम है, और भारत भी एक खास देश का नाम है। इस कारण से ये सारा का सारा जो है सो क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है सो होगा, लेकिन आदमी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए, इसका आंसर ये हो जाएगा।
देखिए इससे आगे कहता है कि मिठास शब्द है। देखिए मिठाई और मिठास में अंतर होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मिठास शब्द जो है सो देखिए क्या हो जाएगा, पहला कहता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा कहता है भाववाचक संज्ञा, तीसरा कहता है समूहवाचक संज्ञा और चौथा कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए मिठास जो है सो क्या हो जाएगा, तो ये मिठास जो है सो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसको हम लोग भाव के उसको जैसे हम लोग खाते हैं तो भावना करते हैं कि जैसे ये मीठा है। ठीक है, तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बी नंबर आंसर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इससे आगे कहता है कि गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। क्या कहता है कि रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। तो देखिए पहला कहता है, ये जो रेखांकित यहाँ देख रहे हैं, ये रेखांकित सब गांधी जी का कह रहा है कि जो है सो संज्ञा बताइए, गांधी जी कौन सा संज्ञा है। तो देखिए पहला कहता है कि समूहवाचक संज्ञा, दूसरा कहता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और चौथा कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए गांधी जी जो है सो क्या है, तो ये जो है सो एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ गए आप लोग कि क्या हो जाएगा, गांधी जी जो यहाँ अंडरलाइन है, रेखांकित पद है, वो क्या हो जाएगा, शब्द रेखांकित शब्द कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। तो देखिए पहला कहता है कि 5, दूसरा कहता है 4, तीसरा कहता है 2 और चौथा कहता है 3। तो देखिए रचना की दृष्टि से शब्दों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो जो है सो आपके 3 होते हैं। क्या कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, ये आप लोग जानते भी होंगे, बताने का कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। देखिए इससे आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो देखिए यहाँ पर रचना के दृष्टि से, यहाँ कर उत्पत्ति के दृष्टि से। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा रचना की दृष्टि से 3 प्रकार का होता है और उत्पत्ति के दृष्टि से जो होता है वो क्या होता है, तो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला में 4 दिया है, दूसरा में 2, तीसरा में 5 और चौथा में 7। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एग्जाम में फंसाने के लिए देता है ऐसे ही कि रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि के आधार पर जो है शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आप याद रखिएगा वहां 3 होता है। और उत्पत्ति के आधार पर जो है सो शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग में ध्यान रखिएगा। इससे आगे देखिए कहता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो देखिए संज्ञा की जो है सो पहला देखिए कहता है 2, दूसरा में कह रहा है 5, तीसरा में कह रहा है 4 और चौथा में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और इस तरीके से जो है सो इसका कितना प्रकार हो जाता है, 5 प्रकार हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो इस सीरीज में 15 क्वेश्चन को देखे। आप लोग क्या कीजिए कि कम ही कम क्वेश्चन को क्या कीजिए देखिए, ताकि कम क्वेश्चन में ज्यादा आपको बर्डन न लगे और समय भी अभी है आप लोगों के पास पूरा, तो आप लोग को समझ में भी ठीक तरीके से आए। और आप लोग कंटिन्यू इसी तरीके से देखते रहिए, 15, 20, 25 क्वेश्चन हम इसी तरीके से कराते रहेंगे आप लोग को कंटिन्यू। तो आप लोग का लगभग पूरा जो है 15-20 क्लास में आराम से सारा का सारा कवर हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू इस क्लास को देखते रहिए, तो शायद आप लोगों को यह क्लास पूरा समझ में आ गया होगा शायद। तो हम लोग जो है सो मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।